नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिख समुदाय के 8वें गुरु हरकिशन जी के बारे में। सिख धर्म के 8वें गुरु गुरु हरकिशन जी का जीवन सेवा, विनम्रता और छोटी आयु में महान आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। उन्हें अक्सर बाल गुरु के नाम से भी जाना जाता है। सिख गुरु हरकिशन जी का जन्म 7 जुलाई 1656 को पंजाब के कीरतपुर साहिब में हुआ था। उनके पिता 7वें सिख गुरु हरराय जी थे और माता सुलखनी जी थी, जिन्हें माता किशन कौर भी कहा जाता था। कीरतपुर साहिब में हरकिशन जी का बचपन आध्यात्मिक माहौल में बीता। वे अपने बड़े भाई बाबा रामराय जी के साथ कीर्तन और ध्यान करते थे। एक साखी के अनुसार गुरु हरराय जी ने दोनों पुत्रों की एकाग्रता की परीक्षा ली। ध्यान के समय बाबा रामराय की कुर्सी में सुई चुभाने पर लकड़ी कठोर रही, लेकिन बालक हरकिशन की कुर्सी में सुई चुभाने पर लकड़ी मोम की तरह कोमल हो गई। गुरुजी ने कहा कि हरकिशन की भक्ति ने पूरे वातावरण को कोमल बना दिया है। गुरु गद्दी के अधिकार का निर्णय। गुरु हरराय ने अपने 13 वर्षीय पुत्र बाबा रामराय को औरंगजेब के दरबार में अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा था, क्योंकि वे स्वयं किसी अत्याचारी शासक से नहीं मिलना चाहते थे। औरंगजेब ने आदि ग्रंथ की कुछ पंक्तियों पर आपत्ति जताई तो रामराय ने उसे खुश करने के लिए आदि ग्रंथ के शब्द बदल दिए। जब गुरु हरराय को ये पता चला तो वे बहुत नाराज हुए। गुरुजी ने रामराय को पंथ से अलग कर दिया। निराश होकर गुरु हरराय जी ने अपने छोटे पुत्र हरकिशन जी को उत्तराधिकारी चुना। उस समय गुरु हरकिशन जी सिर्फ 5 वर्ष के थे। अक्टूबर 1661 में गुरु हरराय जी ने 5 पैसे और नारियल अर्पित कर उन्हें 8वां गुरु घोषित किया। इतनी कम उम्र में गुरुगद्दी संभालने के कारण उन्हें बाल गुरु कहा गया। इस निर्णय से क्रोधित होकर रामराय ने औरंगजेब से शिकायत की। इसके बाद औरंगजेब ने बालक गुरु को दिल्ली बुलाने का आदेश दिया। औरंगजेब ने आमेर के राजा जय सिंह को गुरुजी को सम्मानपूर्वक दिल्ली लाने की जिम्मेदारी दी। समन मिलने पर गुरु हरकिशन जी ने दिल्ली जाने का निश्चय किया। उनके पिता ने उन्हें औरंगजेब का मुख न देखने की सलाह दी थी। दिल्ली की यात्रा के दौरान जहां भी गुरुजी रुके वहां भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। पंजोखरा साहिब की घटना। इस यात्रा की सबसे महत्वपूर्ण घटना अंबाला के पास पंजोखरा गांव में हुई। वहां लालचंद नामक विद्वान ब्राह्मण को अपनी विद्वत्ता और जाति का अहंकार था और गुरु बालक की आयु कम जानकर उनके ज्ञान पर संदेह किया। उसने बालक गुरु की परीक्षा लेने के लिए गीता का अर्थ पूछकर व्यंग्य किया। गुरु हरकिशन जी ने शक्ति प्रदर्शन के बजाय विनम्रता दिखाई और कहा कि कोई भी व्यक्ति उत्तर देगा। लालचंद ने एक अनपढ़, गूंगे बहरे जलवाहक छज्जू राम को चुना। गुरु जी के आशीर्वाद से वो गीता की गूढ़ व्याख्या करने लगा। लालचंद का अहंकार टूट गया और वो गुरु जी की शरण में आ गया। मुगल सम्राट और गुरु साहिब। दिल्ली पहुंचने पर गुरु हरकिशन जी का राजा जय सिंह ने भव्य स्वागत किया। उन्हें जयसिंहपुरा स्थित बंगले में ठहराया गया, जहां आज गुरुद्वारा बंगला साहिब है। गुरु जी के दर्शन के लिए सभी वर्गों के लोग उमड़ पड़े। उनकी परीक्षा लेने के लिए रानी ने दासी का वेश बनाया, लेकिन गुरु जी ने सत्य को पहचान लिया और रानी की गोद में जा बैठे। औरंगजेब ने भी उन्हें धन और वैभव का प्रलोभन देने का प्रयास किया, पर गुरुजी ने केवल एक माला स्वीकार की। सम्राट समझ गया कि यह बालक सांसारिक वैभव से परे एक दिव्य आत्मा है। सम्राट औरंगजेब ने कई बार गुरु हरकिशन जी से मिलने का प्रयास किया, लेकिन गुरुजी ने अपने पिता गुरु हरराय जी के वचन का मान रखते हुए सम्राट से मिलने से स्पष्ट मना कर दिया। दिल्ली आगमन और सेवा। जब बालक गुरु हरकिशन जी दिल्ली आए तो उस समय शहर में चेचक और हैजा की भयंकर महामारी फैली हुई थी। गुरु साहिब ने जात पात और धर्म का भेदभाव किए बिना बीमारों की सेवा की। माना जाता है कि जिस स्थान पर वे रुके थे, जो अब प्रसिद्ध गुरुद्वारा बंगला साहिब है, वहां के पानी में उनके आशीर्वाद से उपचार की शक्ति आ गई थी। आज भी लोग वहां के सरोवर के जल को बहुत पवित्र मानते हैं। ज्योति ज्योत समाना। बीमारों की सेवा करते करते गुरु साहिब खुद भी चेचक की चपेट में आ गए। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने अगले गुरु के बारे में संकेत देते हुए बाबा बकाला कहा, जिसका अर्थ था कि 9वें गुरु बकाला गांव में मिलेंगे, जो गुरु तेग बहादुर जी थे। वास्तव में बकाला में उनके दादा के छोटे भाई श्री तेग बहादुर जी, गुरु हरगोबिंद जी के पुत्र, एकांत में साधना कर रहे थे। इसके बाद गुरु हरकिशन जी 30 मार्च 1664 में केवल 8 वर्ष की आयु में ज्योति ज्योत समा गए। गुरु हरकिशन जी का जीवन हमें सिखाता है कि सेवा भावना सबसे बड़ी पूजा है। सिख अरदास में एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति उनके लिए कही जाती है, श्री हरकिशन ध्याये जिस डिठे सब दुख जाए, जिसका अर्थ है गुरु हरकिशन जी का ध्यान करने से ही सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये था 8वें सिख गुरु हरकिशन जी का अद्भुत जीवन दर्शन।
वे न सिर्फ सबसे कम उम्र के सिख गुरु हुए, बल्कि इतनी कम उम्र में आध्यात्मिक ज्ञान और सेवा की भावना का संगम विरले ही कहीं देखने को मिलता है। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं और ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए हमारे चैनल आओ क्वेस्ट करे को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ जल्द ही। धन्यवाद।